एक जंगल में शेर, हाथी, गाय, गधा समेत कई जानवर एक साथ रहते थे। उनमें से एक चिंटू लोमड़ी भी थी, जो बहुत ही शातिर और चालाक थी। जंगल के सीधे साधे जानवरों के साथ धोखाधड़ी करने में उसे बड़ा मजा आता था। एक दिन चिंटू लोमड़ी तालाब से पानी पीकर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ मिला। जब उसने उसे उठाकर देखा तो पाया कि यह किसी इंसान की बीए की डिग्री है। वाह, ये तो मजेदार है। अब इसका इस्तेमाल करके मैं जंगल के जानवरों को मूर्ख बनाकर अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। ऐसा सोचकर चिंटू लोमड़ी ने उस डिग्री को उठाया और जानवरों को ठगने की योजना बनाने लगी। अगले दिन सुबह उसने एक पेड़ के नीचे अपने लिए एक छोटा सा दफ्तर तैयार किया। गले में एक मोटी माला डाली और दफ्तर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया। धीरे धीरे वहां कई जानवर इकट्ठा होने लगे। सुनो, सुनो, मैं चिंटू लोमड़ी इस जंगल की सबसे शिक्षित प्राणी हूँ। मैंने इंसानों की दुनिया से बहुत कठिन परिश्रम करके बीए की डिग्री हासिल की है। अब से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करूंगी और आपका जीवन सुखमय बनाऊंगी। चिंटू लोमड़ी की बातों से जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हुए। तभी वहां गाय आती है और ऐसा मजमा देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता है। ये क्या हो रहा है? ये लोमड़ी तो हमारे जंगल से कभी बाहर ही नहीं गई। इसने ये पढ़ाई कब कर ली? गाय को लोमड़ी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चिंटू से सवाल करती है। चिंटू लोमड़ी, एक बात बताओ, तुम तो कभी जंगल से बाहर गई नहीं, तो यह पढ़ाई तुमने कैसे पूरी की? गाय बहन, आजकल पढ़ाई करने के लिए जंगल से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। यह डिग्री इस बात का प्रमाण है कि मैंने पढ़ाई पूरी की है। लोमड़ी के आत्मविश्वास भरे जवाब से गाय के साथ साथ अन्य जानवर भी उसकी बातों में आने लगे। धीरे धीरे सभी जानवरों को लगने लगा कि चिंटू लोमड़ी पढ़ी लिखी है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक दिन एक गधा चिंटू लोमड़ी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। लोमड़ी बहन, मेरे खेत की सारी फसल सूख रही है। मैं क्या करूं? कोई उपाय बताइए। तुम्हें हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेत की मिट्टी पर जल छिड़कना होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। लोमड़ी ने यह उपाय बताने के बदले गधे से एक मोटी रकम भी ले ली। गधे ने वैसा ही किया और कुछ दिनों में उसकी फसल सचमुच हरी भरी हो गई। वह खुश होकर चिंटू लोमड़ी को धन्यवाद देने आया। लोमड़ी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी गई तरकीब ने मेरा खेत बचा लिया। ये कुछ फल आपके लिए थे। गधे की सफलता की कहानी जंगल में फैल गई। अब अन्य जानवर भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए चिंटू लोमड़ी के पास आने लगे। एक दिन जंगल के सबसे ताकतवर गोरिल्ला को एक बड़ी समस्या हो गई। उसके पेड़ के नीचे जहां उसका घर था, बहुत सारे चमगादड़ आकर बस गए थे। उनकी गंदगी और शोर से गोरिल्ला बहुत परेशान हो गया। उसने चिंटू लोमड़ी को बुलाने का निर्णय लिया। चिंटू लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो। क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकती हो? गोरिल्ला भाई, आपकी समस्या सुनकर मैं चिंतित हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए। मेरी डिग्री ने मुझे हर समस्या का समाधान सिखाया है। आप अपनी समस्या बताइए। मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे चमगादड़ आकर बस गए हैं। वे इतनी गंदगी और शोर मचाते हैं कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज रात में एक मशाल जलाकर अपने पेड़ के चारों ओर गोल गोल घुमानी होगी। चमगादड़ों को रोशनी से डर लगता है और वे खुद ब खुद वहां से उड़ जाएंगे। गोरिल्ला ने चिंटू लोमड़ी की सलाह मानकर वैसा ही किया।
अगले ही दिन चमगादड़ों ने वहां से उड़ान भर ली और गोरिल्ला का घर साफ हो गया। गोरिल्ला ने खुशी खुशी चिंटू लोमड़ी को धन्यवाद दिया। अब चिंटू लोमड़ी जंगल की सबसे प्रभावशाली प्राणी बन गई थी। उसने अपनी डिग्री का पूरा फायदा उठाकर जानवरों को धोखे में रखा, लेकिन हर बार की तरह सच को छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन गाय ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि जिन समस्याओं को हमारे पूर्वजों के नुस्खों से ठीक किया जा सकता है, उनके लिए हम इतनी रकम क्यों दे रहे हैं? हमें चिंटू लोमड़ी की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। गाय की बात सभी को सही लगी। सभी ने चिंटू लोमड़ी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह खुद सच बोलने को मजबूर हो जाए। मैं एक योजना बनाती हूँ। गाय ने सभी जानवरों को अपनी योजना समझाई। अगले दिन सभी जानवर चिंटू लोमड़ी के पास भागते हुए गए। अरे रुको, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? लोमड़ी बहन, आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। चिंटू लोमड़ी ये सुनकर डर गई और भागने लगी। जानवरों ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर उसे घेर लिया। अब सच सच बताओ, यह डिग्री तुम्हारी है या नहीं? क्योंकि अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें पता होता कि आसमान कभी नहीं गिरता। मुझे माफ कर दो दोस्तों, यह डिग्री मेरी नहीं है। ये मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। मैं लालच में आकर तुम सबको मूर्ख बना रही थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिंटू लोमड़ी ने अपनी गलती मान ली और सभी जानवरों से माफी मांगी। सभी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद चिंटू लोमड़ी ने ईमानदारी से जीवन जीने का वादा किया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी।